Hello student, welcome to my channel Science by Sumati. Today we will discuss about the systematic pathway of breakdown of one glucose molecule. जब one glucose molecule का breakdown होता है तो कैसा पाथवे बनता है, क्योंकि we will already discuss about anaerobic और aerobic respiration टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। Respiration is a cellular process, chemical process, oxidation of food. We get energy, growth and repairing of the cell present in our body. ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं, हमको ये भी समझ में आता है what is the difference between breathing and respiration. तो what will happen when the one glucose molecule break down in cytoplasm of the cell? Absence of oxygen, no oxygen. This process is called glycolysis. This process is called glycolysis when one glucose molecule C6H12 and O6, this is a one molecule of glucose, break down in cytoplasm of the cell in the absence of oxygen. This process is called glycolysis. 6 carbon atom break down into two group, 3 कार्बन के में हमारा वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पायरुविक एसिड, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड COOH, यानी कि 1, 2 और 3 टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में हमारा वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। यही पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, जो एक पावर हाउस ऑफ द सेल है, वहां पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यही पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बट जब हम बहुत विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, our body show anaerobic respiration in the lack of oxygen when pyruvic acid go inside the cytoplasm of the cell and release lactic acid and 2 ATP molecule energy. इन आर्म मसल्स, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं और लैक्टिक एसिड और 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये तो ह्यूमंस की बात होगी। आपने देखा होगा जब हम फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, फर्मेंटेशन यानी कि केक, पेस्ट्री, इडली, डोसा सब हम फर्मेंट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। जब ईस्ट में आपने देखा होगा आपका बैटर इतना होता है, वो आपका बैटर धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको बबल्स भी दिखेंगे, बिकॉज ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड शो फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड शो रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बैटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। यानी कि बैक्टीरिया और जो ईस्ट होते हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं यही ग्लूकोज, क्योंकि हमने क्या अभी बोला कि पायरुविक एसिड ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में होता है। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ईस्ट और बैक्टीरिया में हमको इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ये सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने को भी आता है। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस भी पूछा जाता है। व्हाट हैपन व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। व्हाट इज द कॉमन, हम एक और भी क्वेश्चन इसमें हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कॉमन प्रोसेस इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज द कॉमन प्रोसेस इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो प्रोसेस होगा क्योंकि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये तो फॉर्मेशन होना ही होना है टू मॉलिक्यूल। यानी कि ये एक
कॉमन प्रोसेस होता है जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है, ग्लाइकोलिसिस। इज दैट क्लियर? तो अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? व्हाट हैपन व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन साइटोप्लाज्म? दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बहुत डिफरेंट बनते हैं। पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल हम कब बोलते हैं? व्हेन पायरुविक एसिड, यहाँ पर आपकी क्रेब्स साइकिल हो रही, क्रेब्स साइकिल, यानी कि व्हेन ये जो आपका पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। दिस साइकिल इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। इज दैट क्लियर? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।